हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा काम है। वीडियो को पॉज करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि अभी इस वीडियो को देखने से पहले मतलब आपकी रोज कितनी आउटपुट चल रही है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ 2 घंटे 4 घंटे की आउटपुट निकाल रहे हैं। तो एक बार तो वीडियो को देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी कितनी आउटपुट चल रही है। और उसके बाद वीडियो को दोबारा देखकर कंप्लीट मतलब प्ले करने के बाद कंप्लीट देखकर अपने कमेंट के नीचे रिप्लाई करना कि अब आपकी आउटपुट जो है क्या इस वीडियो को देखने के बाद कितने घंटे पर पहुंचने वाली है। तो मैं आपके कमेंट्स की पूरी वेट करूंगा, आज ही सारे कमेंट पढ़ूंगा क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ एनालाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए कहता हूं चैनल के साथ बने रहना। इस बार बहुत बड़े टारगेट्स हैं मेरे आप सबको लेकर कि हमने एग्जाम्स को क्लियर करके छोड़ना है। अब मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, पहले अज्यूम कर लो एक बच्चे के नवंबर में एग्जाम है, तो नवंबर तक वो अपना सिस्टम कैसे चलाता है। जैसे मान लो अभी हम अपना सिस्टम चला रहे हैं, चलो जिस दिन भी एग्जाम होंगे नवंबर तक वो अपना सिस्टम कैसे चलाता है उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। क्योंकि अभी जैसे हमारी जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं, मान लो वो बच्चे की छोड़ दो सारी सिचुएशंस, शायद उसमें कुछ जेन्युइन भी होंगी कुछ नहीं भी जेन्युइन होंगी, सारी सिचुएशंस पे क्रॉस मार दो, सीधा नवंबर ले आओ मंथ। अब नवंबर मंथ आ गया है, मान लो 2 नवंबर को पहला पेपर है। अब जब पेपर देकर आए, यूजली क्या होता है, किसी जमाने में इतनी होप होती है जब हम सीए स्टार्ट करते हैं कि सुना तो बहुत कुछ होता है कि बच्चे मुश्किल से 40 नंबर ले पाते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, वो इतनी बार अटेम्प्ट दे दे के पास नहीं हो पाया। लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है ऐसी चीजें, हमने तो पहली अटेम्प्ट में कर जाना है, मार्क्स भी देखना कितने आएंगे। लेकिन जब रियल में मैंने पहला पेपर दिया सपोज करो, अब जब एग्जाम देकर आए हैं, सबसे पहले कैलकुलेटर हाथ में आता है और चेक करते हैं क्या 40 बन जाएंगे। चलो एक्सेप्शंस भी हैं, वहां पर बहुत बच्चे हैं जिनका ऐसा सीन नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चेक करते हैं, मुझे पता है कि क्या 40 बन जाएंगे इस पेपर में। क्योंकि ये पेपर में 40 बन गए फिर तो आगे वाले पेपर देने का मुझे लग रहा है कोई बेनिफिट है, वरना मैं क्या यार पेपर दूं, है ना, ये सीन माइंड में घूमता है। अब दूसरा पेपर भी जैसे तैसे करके दे दिया, लेकिन बात उसमें भी कुछ खास नहीं बनी, तो पूरा ग्रुप निकल गया, 4 के 4 पेपर दे दिए, जब दोनों ग्रुप दे दिए मैंने। अब उससे उसके बाद एग्जाम देने के बाद बहुत कुछ फील होता है, यार ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी ऐसा कि मेरे पेपर ऐसे जाएंगे। अब उसके बाद एग्जाम देने के बाद 1 हफ्ता तो एग्जाम का प्रेशर, मतलब मेरे से कोई पेपर की बात ना करो, मेरे को कोई वो क्वेश्चन ना याद करवाओ जो पेपर में आए थे, क्योंकि मैं कई आते हुए क्वेश्चंस में भी गलती कर आया हूं, है ना, प्रैक्टिस नहीं की थी। अब वो 1 हफ्ता जब निकलता है फिर मुझे जोश आता है कि अब अगर तो मैंने एक ग्रुप दिया है, मान लो नवंबर में मैंने एक ग्रुप दिया है, तो अब मैं मई में दोनों ग्रुप देने वाला हूं। मैं अभी से दूसरे ग्रुप की अच्छे से तैयारी शुरू कर देता हूं, क्लासेस वगैरह बाय कर लेता हूं, और जब तक रिजल्ट आता है दूसरे ग्रुप को मैं अच्छे से वाइंड अप करके रखता हूं। ना कोई टाइम की कैलकुलेशन होती है, ना कोई हिसाब किताब होता है, बस मैं अच्छे से दूसरे ग्रुप को तैयार करके रखता हूं। जैसे रिजल्ट आएगा, अगर 1 का नहीं क्लियर आया, क्योंकि जो हमें अंदर से पता होता है कि नहीं क्लियर आने वाला है, मैं दोनों ग्रुप में रैंक लेके दिखाऊंगा। अब देखना मई में मैं टॉप करूंगा, ये हमारी पोजीशन होती है। और होता भी क्या है अल्टीमेटली, देखो जो बच्चा सिंगल ग्रुप देता है, मान लो नवंबर में सिंगल ग्रुप दिया बच्चे ने, तो वो जब दूसरा ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करता है ना, ये हमें सबको पता है अंदर से कि रिजल्ट आने तक हम स्टडी को कितना सीरियसली लेते हैं, वो भी खास तौर पर तब जब पहले पेपर अच्छे नहीं गए। जिसके तो बहुत अच्छे गए हैं वो तो पूरी होप के साथ पढ़ता है कि मेरा तो एक ही ग्रुप अब रह जाना है, लेकिन जिसके नहीं अच्छे गए वो अंदर से परेशान ही होता है ना। अब जिसने दोनों दिए हैं, मान लो किसी के एवरेज गए या एवरेज से भी कम गए, तो नॉर्मली वो बच्चा तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट तक पढ़ लेता है। लेकिन जिसके मान लो एवरेज से थोड़ा सा भी ऊपर गए, लेकिन उसको अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता। तो अल्टीमेटली सोचो जिस दिन अब रिजल्ट आता है, एक बार सोचकर देखो जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं रिजल्ट आया, मान लो जिन्होंने ये सिचुएशन नहीं फेस की है, तो आज उनके सामने मैं ये सिचुएशन एक रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा। पहली बात तो क्योंकि एग्जाम देने के 1 हफ्ता तक मेरे माइंड से वो पेपर नहीं भूलते हैं ना, अब जैसे रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होती है दोबारा वो चीजें माइंड में आ जाती हैं 1 हफ्ता पहले रिजल्ट से, और हम अंदर से डरना शुरू हो जाते हैं, कुछ पढ़ने का दिल नहीं करता।
किसी के साथ बात करने का दिल नहीं करता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है ना, लड़ते हैं, बस एक खाने को पड़ते हैं एक दूसरे को। तो जब रिजल्ट आता है अल्टीमेटली फेल, क्योंकि पता हो, देखो दिमाग तो उसी दिन कह देता है जी रिजल्ट फेल है, फिर भी दिल अंदर से कोई ना कोई होप लेकर बैठा होता है कि शायद पास आ जाए, शायद कोई एग्जामेशन आ जाए। अब रिजल्ट आया फेल, सबसे पहले तो हाथ पैर ठंडे होते हैं, रिजल्ट फेल आया, अब क्या करना है, फोन सबसे पहले स्विच ऑफ करो, और अगर स्विच ऑन भी किया तो पहले ऐसे साथी ढूंढो जो और फेल हुए हों, ताकि मिलकर थोड़ा सा ये अपने आप को हौसला दें। एग्जाम ही टफ आते हैं, ऐसे ही चेक होते हैं, लेकिन जिन्होंने पास होना था वो तो पहली बार में पास कर गए। अब क्या होता है, अब हमें पूरी होप होती है कि मे की अटेम्प्ट में मैं जो करूंगा, अब देखना रिकॉर्ड कायम करूंगा, फिर से नो प्लान, ऐसे ही बस मैंने अब देखना बहुत कुछ कर देना है। सारी ऐसी वीडियोस ढूंढेंगे यूट्यूब पर जाकर जहां पर बताया हो कि क्या मैं 3 महीने में 2 ग्रुप तैयार कर सकता हूं, मैं ऐसे कर, सब कुछ वो ढूंढा जाएगा ताकि मेरी जहां सोच है वहां पर मुझे यस मिले। नॉर्मली हम सबकी आदत होती है कि मेरी जो थिंकिंग है, जैसे मान लो ये जो प्रेजेंट करंट सिचुएशन चल रही है कि एग्जाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कौन सी डेट को होंगे, तो हमारी सोच ऐसी है, स्टडी के बारे में नहीं सोचते, बस यही कुछ ढूंढते रहते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी क्या यहां पर उम्मीदें जताई हैं, है ना, हर किसी का दिमाग क्या सोच रहा है, लेकिन पढ़ना है, एग्जाम पक्का होने हैं, किसी ना किसी दिन तो होने ही है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे। चाहे जितने मर्जी स्टडी आपके लिए चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है आउटपुट कम है। अब देखो अल्टीमेटली हर बच्चे की जो होप है वो 3 महीने पर होती है, जो रिजल्ट आने के बाद, या 2.5 महीने लगाकर चलो, 2.5 मंथ ही मुश्किल से मिलते हैं हमें अल्टीमेटली, या 2.5 से 3 के बीच लगा लो रिजल्ट आने का बाद वाला टाइम, कि इस टाइम में मैं पता नहीं अब क्या क्या करके दिखाऊंगा, मैं इतना कुछ करके दिखाऊंगा, मैं दुनिया को पीछे छोड़ जाऊंगा। तो अब ध्यान से सोचो जरा, वहां पर आपने मई में 2 ग्रुप देने हैं, तो आप 8 पेपर पढ़ोगे, वो 2 2.5 3 महीने में। अगर आपको लग रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, तो क्या मैं अगली नवंबर तक चला जाऊंगा? तो दिल अंदर से कहता है ना ना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं तो मई में ही देकर छोड़ूंगा, मैं मई में ही देकर छोड़ूंगा। अब ऐसी सिचुएशंस उस बच्चों को कई बार अपने आप नहीं पता चलती अंदर से, क्या सच में ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ऐसे में 2 ग्रुप बस तैयार कर रहा हूं, टाइम फिर से हाथ से खराब कर रहा हूं। तो अब आप एक बार जरा सोचो, वो 2.5 3 महीने वाली जो सिचुएशन होती है, माइंड पर कितना प्रेशर लेकर जी रहा हूं मैं, है ना। अब आज वाला टाइम ले आओ, मैं नहीं कहता कि अभी हमारे पास एग्जाम तक कितना टाइम है, 2 महीने है, 2.5 है, 3 है या 6 है, मुझे नहीं पता क्या टाइम है, लेकिन जितना भी टाइम है अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये टाइम में अगर मैं ऐसे काम, देखो काम काम कौन सा हम लोग कुछ अजीब काम करते हैं, मतलब जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल सी गलतियां होती हैं। मैं पढ़ने बैठा, मुझे पता है मैंने पढ़ना है, लेकिन मान लो माइंड कहां घूम रहा है, यार कोई डेट के बारे में बता दे, मैंने पहले भी बताया था ऐसी चीजों में टाइम ना वेस्ट करो। उसके बाद ठीक है, मुझे पता है मैंने पढ़ने बैठना है 8 बजे, 8 बज के 5 मिनट हो गए, ओहो ये, चलो 8:15 बैठता हूँ राउंड ऑफ करके, 8:15 से भी गलती से 2 4 मिनट ऊपर हो गए, चलो राउंड ऑफ करो 8:30 बैठता हूं, ऐसे ही करते करते 9 बज गए, स्टडी को 1 घंटा लेट हो गया, होता है ना ऐसे। अब जो अगर 1 घंटा लेट हो गया, फिर मैं सोचूंगा हो यार 1 घंटा लेट हो गया, 3 घंटे बैठना था, उसमें से 1 घंटा मेरा खराब हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। अब अपनी गलती पर सोचने बैठ जाते हैं। अब 2 घंटे में, वो 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, वो 2 घंटे की आउटपुट को खराब कर देते हैं। अब 3 घंटे खराब हो गए अल्टीमेटली, और 3 घंटे की वजह से सारा दिन खराब करते हैं। अब ये सारा दिन खराब हुआ, अगले दिन बहुत जोश के साथ उठते हैं, कुछ भी ऐसी वजह बन गई, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ वजह बनती है हमारे दिल में। आज इस वजह से नहीं पढ़ पाया, आज मैं कल खराब गया था उस वजह से नहीं पढ़ पाया, आज ये सिचुएशन है। और वो 30 डेज की सिचुएशंस में मैं फैक्ट बताऊं, शायद 2 या 3 दिन तो सिचुएशंस जेन्युइन होती होगी, कोई बीमार हो गया, कोई तबीयत नहीं ठीक है, कोई और वजह होगी, लेकिन बाकी जो सिचुएशंस है वो सारी हमारी खुद की क्रिएट की होती हैं। हमें 5-10 मिनट की तो वैल्यू ही नहीं है। मतलब अगर किसी बच्चे के पास 15 मिनट है, वो बोलेगा 15 मिनट में क्या कर लूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। वो 15 मिनट में यार आप थ्योरी का कोई टॉपिक पढ़ सकते हो, और कोई पास्ट पेपर उठाकर उसका कोई छोटा क्वेश्चन देख सकते हो। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में 6th क्वेश्चन में जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, जब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, वो देख लो, कोई 2-4 एमसीक्यू, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये एक बार वो सोचो, ये वही 2.5-3 महीने हैं जो इतना टाइम खराब करके, इतना प्रेशर सहकर, फिर उस टाइम में मैं सोचूंगा हाँ अब मैं अच्छे से यूज करता हूं, तो अभी वो प्रेशर नहीं आया, नींद से जागे हम, है ना।
वो सब सपना चल रहा था जो मैं आपको सुना रहा था। तो आज वाला टाइम अभी मेरे हाथ में है, तो सीधा सीधा फेलियर मेरे हाथ में लगने वाली है, और वो फेलियर जो है वो लाइफ को डिस्टर्ब करती है। देखो अभी तो हमारे पास जितना भी टाइम है वो एक राइट मिला हुआ है इस वक्त। देखो एक सिंपल सी बात है, कहते एक बंदा कार लेकर जा रहा था, उसकी कार में पेट्रोल था खत्म होने वाला, है ना। अब उसने बोला जी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं रुककर पेट्रोल डलवा लूं। तो जहां भी तक वो गया, जहां पर जाकर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हुआ, अब उसने देखा आसपास कोई पेट्रोल पंप है नहीं है। फिर उसने लोगों को कोसना शुरू कर दिया, यार यहां पे हाईवे पे पेट्रोल पंप होना चाहिए था, यहां पर किसी ने बनाया नहीं। गलती तो तेरी है, तू पहले रुककर पेट्रोल डलवा लेता। पहले क्यों नहीं डलवाया? कि मैं दूसरों से पीछे ना रह जाऊं, कि मैं दूसरों के साथ भागता रहूं। लेकिन अब तो कुदरत ने सबकी कारों को एक बार साइड पे रोक दिया कि सारे रुक जाओ। सारे रुके हैं ना, जितना पेट्रोल डालना है डाल लो, आप जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितना काम करना है कर लो। अभी कोई भी आपसे आगे नहीं निकल रहा। जिसकी प्रेपरेशन आपसे ज्यादा है वो भी रुका हुआ है, वो अपनी प्रेपरेशन को और पक्का कर रहा है। लेकिन अगर हमारी प्रेपरेशन ऑलरेडी वीक है, हम उसको पक्का नहीं कर रहे यार, फिर तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, मैं खुद जिम्मेवार हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मुझे पता है पढ़ना है लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा। तो मैं रोज एक डायरी पर रोज शाम को लिख दिया करूं कि आई एम रेडी फॉर फेलियर, आई एम रेडी फॉर फेलियर। रोज एक पेज पर जा तो मैं लिख दिया करूं ये चीज, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर रोज ये लिखना शुरू करूंगा, 4 दिन लिखूंगा, 5 दिन लिखूंगा, 6 दिन लिखूंगा, शायद बीच में एक दिन पढ़ लूं, शायद किसी दिन मैं लिख दूं कि हाँ यस नाउ आई कैन पास। तो काउंट कर लेंगे फेलियर वाला कितनी बार लिखा, पास वाला कितनी बार लिखा। अगर तो पास वाला 50% से ज्यादा लिखा, इसका मतलब पास होने की चांसेस हैं। अगर फेलियर वाला ज्यादा लिखा तो फेल होने की चांसेस हैं। तो ये तो हमारे हाथ में है, अब टाइम हमारे पास है। अगर फिर भी वजह बनाते हैं, वजह ढूंढते हैं, आज इस वजह से, आज इस वजह से, आज इस वजह से, तो वजह चाहे मैं सच बताऊं जेन्युइन है चाहे नहीं जेन्युइन है, फिर सीधा सीधा वो देखो जिस दिन एग्जाम होने हैं, क्या हम वो सिचुएशंस को बियर करने के लिए रेडी हैं? अगर तो रेडी हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं रेडी हैं फिर हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में दोबारा जाना है, रिप्लाई करनी है कि मैं अगर 4 घंटे पर था तो मैं अभी 10 घंटे पर बैठने वाला हूं, या मैं 12 या 8 जितना भी बढ़ा सकता हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है 4 से 6 पर जा। कुछ ना कुछ तो टाइम ज्यादा होगा ना यार आपके लिए। बाकी जितने भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर, मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि याद से चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशंस को ऑन रखा करो अपनी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है एक से एक वीडियो आपके लिए ऐसी डालूं कि हम आने वाले एग्जाम्स में 100% उनको क्लियर करके छोड़े। इसलिए आपके लिए स्टडी चैलेंज का मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं, और नेक्स्ट मंडे से नए स्टडी चैलेंज स्टार्ट हो रहे हैं एक नए तरीके के साथ। अभी ये 5 दिन वाला चैलेंज खत्म हुआ है, अब नया कंसेप्ट आने लगा है, बहुत कुछ नया होगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को याद से लाइक कर देना, और याद से एक चीज और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूं, वहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राइप क्लासेस के नाम से, ठीक है, राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि वहां पर कोई चीज मेरे माइंड में आए तो मुझे होता है कि आपको बता दो। कोई ये जरूरी नहीं होता कि रोज आएगी, ये एक हफ्ता छोड़ के आएगी। कभी भी कोई नई चीज आए जो मुझे लगता है बच्चों के साथ शेयर करूं, या मैं जब कोई वीडियो डालने वाला हूं तो आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं वहां पर कि आज नहीं आ रहा हूं या कल आ रहा हूं, जिसके साथ हम लिंक में बने रहते हैं। तो इस होप के साथ कि आप पूरा साथ दोगे, और मेरी तरफ से तो पूरा साथ अवेलेबल ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।